स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के द्वारा दिया गया स्टैंडर्ड 12th का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो पेपर पैटर्न है, इवैल्यूएशन स्कीम है एंड जो है ना यूनिट के हिसाब से जो वेटेज मिला गया है चैप्टर्स को, वो हम देखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ 12th स्टैंडर्ड टर्मिनल एग्जाम होगी, वो 50 मार्क्स की होगी। ये आपके अकाउंट्स में भी सेम है, इकोनॉमिक्स में भी सेम है 50 मार्क्स एंड आपके ओसी में भी सेम है एंड एसपी में भी 50 मार्क्स का होगा। और जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी वो बेस्ड होगी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पे 20 मार्क्स का एंड रिटर्न एग्जाम 80 मार्क्स का 100 मार्क्स का होगा। तो आफ्टर टर्मिनल आपका प्रीलिम्स होगा वो फुल 100% आपके सिलेबस पे होगा। देन बोर्ड में भी आपका जो है ना इंटरनल होगा, वो इंटरनल असेसमेंट दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। जो इंटरनल मार्क्स आपको मिलेंगे कॉलेज से मिलेंगे 20 मार्क्स का एंड रिटर्न एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो आपका है वो 100 मार्क्स का होगा। तो फाइनल एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन बोर्ड एग्जाम दैट इज A+B, मतलब आपका एप्लीकेशन बेस्ड प्लस आपका रिटर्न पे एग्जाम के जो मार्क्स है वो ऐड होंगे। नाउ टर्मिनल एग्जामिनेशन में है ना इज द फर्स्ट टर्म एग्जाम होगी जो 50 मार्क्स की होगी एंड टाइम अलॉटेड जो है वो 2.5 आवर का होगा। एंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो है ना कम से कम 50% सिलेबस है ना वो कवर अप करना होगा। लेंथ ऑफ द फर्स्ट टर्म में 50% का अराउंड 50% एटलीस्ट है ना अराउंड, मतलब आसपास 50% के आसपास का सिलेबस कवर अप करना होगा, उसके ऊपर होगा बेस्ड। नाउ आगे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन। टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर पैटर्न दिया हुआ है 50 मार्क्स के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसमें आंसर इन 1 सेंटेंस होगा आपका 1 मार्क का। तो टोटल है ना कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस होंगे विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन सेम 5 मार्क्स। एंड राइट अ वर्ड, मतलब इन सिंपल यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं होने वाला, आपको कंपल्सरीली सारे के सारे ऑब्जेक्टिव काइंड के क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। नाउ राइट अ वर्ड और अ फ्रेज और अ टर्म विच कैन बी सब्सटीट्यूट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए भी आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 1 मार्क ईच होंगे। एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये है ना आपका 4 मार्क्स का होगा एंड 1 मार्क ईच अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन होगा। तो टोटल 14 मार्क्स का जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव्स आएगा 50 मार्क्स के पेपर में से। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करना होगा, वो आपका ईच क्वेश्चन होगा। तो एनी 2 आपको करना है, आउट ऑफ 4 दिए रहेंगे, उसमें से आपको है ना 4 में से 2 करने होंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो 4 टू जा है 8 है वो विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन आपका 4 मार्क्स है। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग में आपको जो है ईच क्वेश्चन वो 4 मार्क का होगा और एनी 2 आपको करना है। तो 4 टू जा 8, तो विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स हुआ एंड आउट ऑफ 3 करना है, इसीलिए 4 3 जा 12, तो विथ ऑप्शन आपका 12 मार्क्स का। तो मतलब ऑप्शन दिया रहेगा आपको 2 करना है, आपको मार्क्स तो 2 के ही मिलेंगे भाई। जो 2, भले आपने 3 अटेंड भी किया है तो जो आपका हाईएस्ट मार्क्स होगा वो है ना मैक्सिमम 8 को क्रॉस नहीं करेगा, 8 आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा। देन आंसर इन ब्रीफ है वो 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। एनी 2 आपको अटेंड करने, तो 4 टू जा 8, आप मैक्सिमम 8 ग्रैब कर सकते हो और आपको ऑप्शन के साथ में विथ ऑप्शन है ये 12 मार्क्स हो गया। देन जस्टिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो उसमें भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, एनी 2 करना है आपको। तो 4 टू जा 8 एंड ये विथ ऑप्शन है ये 4 3 जा 12 मार्क्स का विथ ऑप्शन होगा। देन आंसर द फॉलोइंग दैट इज लॉन्ग आंसर, लॉन्ग टाइप का आंसर जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा। एनी 1 करना होगा आपको, एनी 1 ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है तो विदाउट ऑप्शन है वो 8 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन है वो 16 मार्क्स का होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उसमें से आपको अटेंड एक ही करना है। आप 2 करोगे तो भी आपको मार्क्स तो एक ही आंसर का मिलने वाला है, जो इसमें भी आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। देन यहाँ पे ना आपको बोला गया है कि एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगा, 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, तो इट विल बी 20 मार्क्स एंड जो टाइम अलॉटेड है वो 1 आवर, जैसे इकोनॉमिक्स में ओसी में या निको में है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे मेरे तो वीडियो जरूर देखिएगा। देन इट शुड बी बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस, एंटायर सिलेबस पे बेस्ड होगा फॉर 12th स्टैंडर्ड के। एंड देन क्वेश्चन पेपर इज टू बी फ्रेम्ड, ये इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि आप लोगों को है ना जो आंसर्स है वो आंसर शीट में ही लिखने होंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन टीचर के लिए। देन रिटर्न एग्जाम है वो भी 80 मार्क्स
मार्क्स का होगा। तो इसमें भी आपको इट विल बी 80 मार्क्स एंड इसके लिए जो टाइम अलॉटेड है वो 3 आवर्स का टाइम है एंड आपका क्वेश्चन पेपर है ना वो पूरे एंटायर सिलेबस पे बेस्ड होगा। एंड हाँ, जब ये है ना पेपर सेटर के लिए है, जो पेपर सेट करने वाले हैं कि उनको यूनिट वाइज वेटेज को फॉलो करना है वाइल सेटिंग द क्वेश्चन पेपर। देन पेपर सेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू, ये अभी पेपर सेटर के लिए कि क्वेश्चन पेपर विथ मॉडल आंसर्स एंड स्कीम ऑफ मार्किंग एंड ब्लूप्रिंट, ये जो दिया गया है उसी पैटर्न के हिसाब से जाएगा। देन बोर्ड जो HSC एग्जाम है वहाँ 100 मार्क्स का आपका इवैल्यूएशन होगा, दैट इज सब डिवाइडेड, मतलब ये आपका 20 मार्क्स का तो जो आपका ABT जाने वाला है एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, जो इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स एंड 80 मार्क्स आपका रिटर्न का जो बोर्ड में आप लिखोगे उसके हिसाब से, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। एप्लीकेशन बेस्ड पहले ही बोल चुकी है कि 20 मार्क्स एंड 1 आवर का टाइम में अलॉटेड रहेगा। देन एंटायर सिलेबस पे बेस्ड होगा एंड ये तो हम पहले ही ऊपर में बोल चुके हैं आप लोगों को। नाउ रिटन एग्जाम में 80 मार्क्स का पेपर और टाइम अलॉटेड 3 आवर्स, ये तो वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया सेम यहाँ का, जैसे वो प्रिलिमिनरी में जो है वही रिपीट है बोर्ड के लिए भी कि है ना आपको 80 मार्क्स का पेपर होगा और टाइम अलॉटेड 3 आवर्स, देन आपका एंटायर सिलेबस पे बेस्ड होगा। तो वो प्रीलिमिनरी का जो पेपर होगा एक तरीके से आपके लिए वो प्रैक्टिस पेपर जैसे हो गया, बोर्ड की प्रैक्टिस पेपर जैसे हो गया, कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड। नाउ क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट का जो है वो करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड, आपको अंडरलाइंड वर्ड को करेक्ट करना है, रीराइट करना है स्टेटमेंट को 4 मार्क्स का, एंड देन कंप्लीट द सेंटेंस है वो 4 मार्क्स का होगा आपका, मतलब 1 मार्क ईच। देन फाइंड द ऑड वन और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, दोनों में से कुछ भी आ सकता है तो 3 मार्क्स का रहेगा। देन स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन, आपको फॉलोइंग केस स्टडी सिचुएशन को स्टडी करना है और अपने एक्सप्रेस करने हैं ओपिनियन, अपने व्यू। काफी इजी है, आप लोग कर भी रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा ये जरा भी। तो यहाँ पे एनी 3 करने हैं आपको आउट ऑफ 4, तो 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 3 3 9, तो 9 मार्क्स टोटल, तो टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स हो जाते हैं। नाउ यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी एंड HSC एग्जामिनेशन का जो है ना आपको क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो बाइफर्केशन दिया हुआ है यहाँ पे कि फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड, इनमें से कोई भी 4 आपको पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, मतलब तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, देन मैच द पेयर्स, देन गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म, देन स्टेट ट्रू और फॉल्स, देन फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेंसेस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये सब के सब हमें ना एक्सरसाइज में हम लोग कर रहे हैं। फ्रॉम ब्रैकेट देन आंसर इन 1 सेंटेंस, देन करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अरेंज, करेक्ट द अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। तो ये सारे के सारे जो आपके है ना वो 1 मार्क का ईच होगा ना, लेकिन हर एक क्वेश्चन मतलब 5 मार्क का होगा, तो 5 4 20, तो 20 मार्क्स का तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा। बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, 2 मार्क्स का होगा और आपको है ना एनी 4 करने होंगे, आउट ऑफ 6 है ना आपको एनी 4 क्वेश्चंस करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे, तो 4 2 8 मार्क्स है, यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो विथ ऑप्शन, ये 12 मार्क्स है। देन स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, तो एनी 2 आपको करना होगा आउट ऑफ 3 एंड ये 3 मार्क्स का एक केस स्टडी होगा, तो 3 2 6 होगा आपका, तो ये टोटल 9 मार्क्स का, मतलब विथ ऑप्शन 9 मार्क्स का होगा। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, आपको 3 अटेंड करने हैं, एनी 3, तो मतलब 4 3 12, 12 विदाउट ऑप्शन 12 हुआ एंड विथ ऑप्शन 4 4 16 आपका हो जाता है। तो पैटर्न बहुत इजी दिया हुआ है। यहाँ पे अभी आंसर इन ब्रीफ, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, एनी 2 आपको अटेम्प्ट करना है, तो 4 2 8 आप ग्रैब कर सकते हो एंड 4 3 12 विथ ऑप्शन है ना 12 मार्क्स है। देन जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ये भी आपका 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो 2 अटेंड करने, तो 4 2 8 एंड विथ ऑप्शन ये 16 मार्क्स का होगा। देन अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग, आपको लेटर राइटिंग अटेंड करना है, तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स का एक लेटर होगा, एनी 2 करना है, तो 5 2 10, तो यहाँ पे 10, तो ये कंपल्सरी आउट ऑफ 3 में से आपको 2 करने कंपल्सरीली, तो 15 मार्क्स विथ ऑप्शन है एंड विदाउट ऑप्शन आपको 10 मार्क्स। देन आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर लिखना है, वो 8 मार्क्स का होगा, एनी 1 करना है आपको, आउट ऑफ 2 एनी 1 करना है, तो 8 मार्क्स आप मैक्सिमम ग्रैब कर सकते हो एंड विथ ऑप्शन ये 16 मार्क्स हो गया। नाउ
जैसे पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का है, मैक्सिमम 80, लेकिन विथ ऑप्शन है नहीं, ये विदाउट ऑप्शन 80 एंड विथ ऑप्शन ये 116 का होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 लेटर ईच, एक लेटर है ना चैप्टर नंबर 6 से आएगा, एक लेटर चैप्टर नंबर 7 से आएगा, एक 1 लेटर विल कम फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 और इट शुड बी आस्क्ड। तो इनमें से 6, 7 एंड 8 तीनों भी चैप्टर में से एक लेटर आएगा, तो आपको 2 लेटर लिखने हैं। इन यूनिट वाइज वेटेज शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, जो वेटेज है यूनिट वाइज वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा एंड नो क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड ऑन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा विच इज गिवन इन द बॉक्सेस इन द टेक्स्ट बुक। देन यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है अभी आपके चैप्टर वाइज वेटेज देखिए। यूनिट वाइज चैप्टर नंबर 1 जो है आपका सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है वो 17 मार्क्स का आपका चैप्टर 1 एंड 2 में से आपको मिला के 17 मार्क्स का आएगा एंड ये विदाउट ऑप्शन है 17 मार्क्स, विथ ऑप्शन है ना 25 मार्क्स। देन कैपिटल रेजिंग, कैपिटल रेजिंग के कौन कौन से चैप्टर होते हैं, तो चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 ये कैपिटल रेजिंग चैप्टर्स बोले जाते हैं इनको। यहाँ पे कैपिटल रेज किया जाता है मार्केट से बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स एंड ऑल एंड एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे 3rd, 4th एंड 5th चैप्टर है, उसका टोटल वेटेज है, तीनों चैप्टर का वेटेज मिलाकर है 24 मार्क्स का एंड मार्क्स विथ ऑप्शन है वो 35 है। देन सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस जो लेटर राइटिंग है वो तो 6, 7, 8 वो आपका 13 मार्क्स का होगा, तो ऑब्जेक्टिव्स में भी आने वाला है राइट। और 10 मार्क का तो आपका लेटर राइटिंग आना ही आना है कंपलसरी में, तो एंड विदाउट ऑप्शन 13 हो गया, विथ ऑप्शन ये 18 मार्क्स का हो गया। देन डिपॉजिटरी सिस्टम है वो 9th जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स का होगा एंड विथ ऑप्शन वो 11 का होगा। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वो आपका है ना 10th चैप्टर वो 9 मार्क्स का होगा एंड विथ ऑप्शन 13 मार्क्स एंड फाइनेंशियल मार्केट है वो 11th एंड 12th चैप्टर वो आपका 10 मार्क्स का होगा एंड विथ ऑप्शन इट विल बी ऑफ 14 मार्क्स। नाउ यहाँ पे डिवीजन ऑफ मार्क्स एज पर द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव कंपल्सरीली आने वाला है विद इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 20 मार्क की ऑप्शन और 20 मार्क की मतलब कंपल्सरीली 20 मार्क आपको अटेंड करना है। शॉर्ट आंसर्स आपके 52 मार्क्स के होंगे विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन 80 मार्क्स एंड लॉन्ग आंसर्स आपके 8 मार्क्स के होंगे एंड विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन 16 मार्क्स का होगा। जो परसेंटेज है वो इसी का परसेंटेज निकाला गया है कि 20/80 तो कितना 25% पूछा गया है, 52/80 मल्टीप्लाई बाय 100 का 65%, तो ये इसी का परसेंटेज निकाला गया है। नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाइज मतलब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है वो 13 मार्क्स के होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 16 मार्क्स के होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड 31 मार्क्स के जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, एंड स्किल बेस्ड वो 10 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 80 मार्क्स हो गया एंड ये विथ ऑप्शन है 17, 38, 46 एंड 15, तो 116 मार्क्स का विथ ऑप्शन। तो इसके भी ये जो परसेंटेज इसी का इन्हीं का लेके परसेंटेज निकाला हुआ है। नाउ यहाँ पे आगे जो दिया है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब चैप्टर्स को लेकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको चाहिए तो आप इसके जस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चैप्टर नंबर जो 2 है आपका सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, वहाँ पे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन, वो है ना सरप्लस एसेट में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ, जब है ना वाइंडिंग अप का समय आता है तो उस वक्त है ना वो उसको एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी वो पार्टिसिपेटिंग जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो सरप्लस एसेट में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू बी रिडीम्ड, उनको रिडीम करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स में उनको रिडीम करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू, ये करेक्शन हमको वहाँ पे करना है। एंड देन रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं हैव टू बी रिडीम्ड विद इन 10 ईयर्स, उनको 10 ईयर्स के अंदर है ना रिडीम करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। एंड देन इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसका ये भी हमें ऐड कर लेना है चैप्टर नंबर 2 में, दैट इट इज अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। जैसे हमने एडीआर और जीडीआर पढ़ा था तो वैसे ही है ना इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी है। इट इज अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, ये इंडियन रुपीज में डिनोमिनेटेड रहती है। एंड अ फॉरेन कंपनी इशूज इट शेयर्स इन इंडिया, अगर वो इंडिया में टू एन इंडियन डिपॉजिटरी में इशू करती है तो विच इन टर्न विल इशू आईडीआर, तो फिर उन्हें आईडीआर इशू करके दिया जाता है टू द इंडियन इन्वेस्टर्स को आईडीआर देना होता है। तो द आईडीआर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में ये आईडीआर क्या किया जाता है, लिस्टेड किया जाता है। आईडीआर्स आर अलाउ अ फॉरेन कंपनी, वो है ना फॉरेन कंपनी को अलाउ करती है टू रेज कैपिटल इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में कैपिटल रेज करने के लिए वो अलाउ करती है आईडीआर्स फॉरेन कंपनी को। एंड इट ऑल्सो अलाउज इंडियन इन्वेस्टर्स, और वो इंडियन इन्वेस्टर्स को भी अलाउ करते हैं कि वो इनडायरेक्टली बाय करे फॉरेन कंपनीज के शेयर्स।
आईडीआर के थ्रू, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू। नाउ चैप्टर नंबर 3 में आपको जो करेक्शन करना है वो इश्यू ऑफ शेयर्स को लेकर जो चैप्टर है उसमें डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे आपको करेक्शन करना होगा कि अनलिस्टेड कंपनी जो पब्लिक कंपनी हैज़ टू इशू इट 3 मंथ्स के अंदर डेट ऑफ एप्लीकेशन, विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एंड लिस्टेड कंपनी उनको 15 दिन की रिक्वेस्ट, विद इन 15 डेज ऑफ रिक्वेस्ट, 15 दिन की रिक्वेस्ट के अंदर उनको कंप्लीट करना होता है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। एंड टर्म्स रिलेटेड टू इशू टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो है, एंड सास है, एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स है, तो उनको लेके ग्रांट डेट ग्रांट करनी पड़ती है कि डे ऑन विच एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डिसाइड टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट ऑन ओनिंग शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट में कब वो ओन करेंगे शेयर्स को। देन वेस्टिंग डेट क्या होती है, तो डे ऑन विच एम्प्लॉय इज, यहाँ पे ये मीनिंग्स दिए हुए इनके। वेस्टिंग डेट का मतलब क्या होता है, वेस्टिंग डेट मतलब डे ऑन विच एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड वेस्टिंग पीरियड मतलब गैप बिटवीन ग्रांट डेट एंड वेस्टिंग डेट, एंड एक्सरसाइज पीरियड मतलब पीरियड आफ्टर वेस्टिंग डेट, that is period within which term shares have to be purchased, and exercise date, day on which the employee exercises the options। तो आपको इस तरीके से ये कर लेना है आपको। एंड यहाँ पे आगे जो दिया है एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या होता है, तो प्राइस एट विच एम्प्लॉय एक्सरसाइजेज द ऑप्शन, एंड इट इज यूजुअली जहाँ पे वो अपना ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, मतलब दे एक्सरसाइजेज द एम्प्लॉयज एक्सरसाइजेज द प्राइस, मतलब वो अपना प्राइस सिलेक्शन करते हैं, एंड ये लोअर देन फेयर मार्केट वैल्यू जो होती है, फेयर मार्केट वैल्यू होती है शेयर की, उससे कम होता है। एंड लॉक इन पीरियड का मतलब होता है पीरियड ड्यूरिंग विच इन्वेस्टर कैन नॉट सेल द शेयर्स। आगे यहाँ पे है दिया हुआ है रिवर्स बुक बिल्डिंग भी होता है। रिवर्स बुक बिल्डिंग तो यहाँ पे इट इज अ मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है यूज्ड बाय अ कंपनी यूज करती है व्हेन इट वांट्स टू डीलिस्ट, जब उसे अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाना होता है, दैट इज रिमूव इट्स नेम, डीलिस्ट मतलब रिमूव इट्स नेम फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट इज लिस्टेड। देन अंडर दिस प्रोसेस कंपनी कलेक्ट्स ऑफर थ्रू बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के थ्रू वो करवाती है, एंड फ्रॉम इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स हु विश टू सेल देयर शेयर्स टू द कंपनी, एंड कंपनी ऑफर्स टू बाय द शेयर्स एट प्राइस अबव और इक्वल टू द फ्लोर प्राइस, इक्वल टू द फ्लोर प्राइस या अबव द फ्लोर प्राइस वो कंपनी ऑफर करती है उनको शेयर्स बाय करने के लिए। यहाँ पे आगे ये डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगी। आगे काफी कुछ है ना इसमें एडिशनल आप लोगों के लिए एसपी में ऐड किया गया है टर्म्स, वो जो आपको स्टडी करना जरूरी है। तो मैं आगे अभी इस वीडियो को ज्यादा लेंदी न करते हुए इसको यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आपको आगे जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी तो उसके साथ में आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन में ऐड करते जाऊंगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यू नो नीड टू पे फॉर द चैनल, आपको पेमेंट नहीं करना है इसके लिए, आपके लिए फ्री है, 100% फ्री है, नो नीड टू वरी। आपका सब्सक्राइब करना मतलब आप मुझे पेमेंट नहीं कर रहे हो, डोंट वरी, एक पॉपुलैरिटी मिलती है। सो इट्स गुड दैट हमारा चैनल है वो बड़ा होएगा, एक्सपैंड होएगा, दैट विल बी प्राउड फॉर अस। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।